हेलो गाइस, आज की टॉपिक है आपका रेशियो, प्रपोर्शन, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे रेशियो। रेशियो को हिंदी में अनुपात कहते हैं और इसकी सिंबल होती है दो बिंदु ऊपर और नीचे की ओर लिखी हुई, जैसे दो बिंदु यहाँ पे दिया है। ये आपका रेशियो का सिंबल होता है, हिंदी में इसको अनुपात कहते हैं। डिफिनीशन इसकी है, अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशिएंट। यानी रेशियो उसे कहा जाता है जो दो वैल्यू को तुलना करती हो, जैसे कि क्वोशिएंट आपका मिला हो। यानी किसी भी अवस्था में आप किसी दो व्यक्तियों के, चाहे वो सैलरी हो या किसी और आर्थिक स्थिति में आए हुए धन प्राप्ति के कोई साधन हो, उसको आप दो अलग अलग भागों में बांट रहे हों, वो होता है रेशियो। एग्जाम्पल जैसे A class has 12 girls and 18 boys. The ratio of the girls to boys is 12/18. यानी एक क्लास में 12 लड़कियां और 18 लड़के हैं, तो आप इसको रेशियो में बांटना है आपको। तो इसका रेशियो क्या होगा, जैसे आपको गर्ल्स और बॉयज़ को बांटना है, गर्ल्स टू बॉयज़। यहाँ पर देखिए गर्ल्स टू बॉयज़, तो गर्ल्स की संख्या 12 है, बॉयज़ की संख्या 18 है, तो 12/18 ये आपका रेशियो बढ़ गया। इसको फ्रैक्शन भी कहते हैं, यानी हम इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं, रिटन एज ए 3 वेज, यानी 3 तरीक़ों से लिखा जा सकता है। जैसे 12/18 या 12/18 या 12/18, ये सभी चीज़ें हमें रेशियो में बताते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आइए प्रपोर्शन। प्रपोर्शन को हिंदी में समानुपात कहते हैं। ये उसका सिंबल होता है 4 बिंदु। डिफिनीशन इसकी है, अ प्रपोर्शन इज एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट 2 रेशियो आर इक्वल। यानी एक प्रपोर्शन जो होता है वह है 2 रेशियो के इक्वेशन के इक्वल होते हैं। यानी 2 रेशियो जो आपस में इक्वल होते हैं उसका इक्वेशन बताता है। एग्जाम्पल में जैसे 12/18 इक्वल टू 2/3। यानी यहाँ पे 2 रेशियो आपके दिए गए हैं, अथवा करके लिख सकते हैं 12/18, ये आपका प्रपोर्शन का सिंबल, 2/3। इसका मतलब ये है कि दोनों रेशियो आपके क्या हैं, इक्वल हैं। ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है। कैसे बराबर है, देखिए यहाँ से अगर हमें देखना है कैसे बराबर है, सिद्ध करना हो, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 12 × 3 इक्वल 18 × 2 या 2 × 18। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे दोनों साइड की वैल्यू सेम आएगी, तो इससे मालूम चलता है कि ये दोनों रेशियो हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। और जो दोनों रेशियो इक्वल में बटे हुए हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन बोलते हैं। प्रपोर्शन में है वो, ये रहा उसका सिंबल। एक क्वेश्चन बताते हैं आपको, A/15 प्रपोर्शन 2/5। इसमें आपकी A की वैल्यू नहीं दिया गया है। A आपका कोई भी नंबर हो सकता है। फाइंड वैल्यू ऑफ A की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व करेंगे उसी प्रकार से जैसा हमने इसको नोट किया था। A/15 इक्वल 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A × 5 इक्वल 2 × 15। यहाँ से 5 को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं राइट साइड में। यहाँ पे इस समय ये मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा या अपान करके आ जाएगा। ये आपका अपान का सिंबल बताता है कि ये आपस में क्या है, डिवीजन में है, यानी डिवाइड हो सकते हैं। तो हम इसको 5 से 15 को डिवाइड कर देंगे, 3 बार में कट जाएगा।
एंड 2 और 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो देखिए ए की वैल्यू यहाँ 6 रख देंगे। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी भी वैल्यू को रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगर दिया गया हो तो फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बाद आपका है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम भिन्न कहते हैं हिंदी में। फ्रैक्शन की डिफिनीशन है, अ फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। होल यानी पूरा, यानी पूरे हिस्से का एक भाग। पूरे हिस्से का एक भाग हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे इट इज आल्सो अ रेशियो बिटवीन टू नंबर्स सेपरेटेड बाय अ सॉलिड्स और अ विन कॉलम। यानी हम इसको रेशियो किन्हीं दो नंबर्स के बीच रेशियो में भी लिख सकते हैं, जिसका ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ये आपका डिवीजन का सिंबल, ये भी है, ये अलग अलग सिंबल्स हैं। इसको सॉलिड्स एंड विन कॉलम कहते हैं। ओके, एग्जांपल देखिए, जैसे 3/5, ये आपका सॉलिड्स अथवा 3/5। ये दोनों सिंबल्स डिवीजन बताता है कि ये आपस में क्या है, डिवीजन में है, डिवाइड में है। फ्रैक्शन, इसे क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन यानी भिन्न। 3/5 ये आपका अपर पार्ट होता है, ये आपका लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट को हम न्यूमरेटर यानी अंश कहते हैं, एंड लोअर पार्ट को डिनोमिनेटर यानी हर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने एक स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर को हमने डिवाइड कर दिया, तो इसमें कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 पार्ट हो गए। अब 4 पार्ट हो गए, जिसमें से 1 पार्ट क्या है, साइडेड है, हमने साइडेड कर दिया है इसको। तो यहाँ पे नोट किया है साइडेड पार्ट इक्वल 1 एंड टोटल पार्ट इक्वल 4। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन होगा 1/4, 1/4, क्योंकि 1 पार्ट साइडेड है और टोटल पार्ट कितना है, 4। यही डिफिनीशन है फ्रैक्शन की, अ फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। इसको हम 1/4 भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद आपका है परसेंटेज। इसको हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत यानी प्रति धन शत। प्रति का मतलब होता है अपॉन और शत का मतलब 100 यानी 100। एग्जाम्पल में जैसे दिया है 40%, 40%, तो हम इसको क्या बताएंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, 40/100। ये आपका क्या है, परसेंट यानी परसेंटेज। इसको क्या लिख सकते हैं, अपॉन 100, या हिंदी में प्रतिशत। तो ये अपान क्या है, ये सिंबल आपका अपान हो गया, आइए 100। तो किसी भी परसेंट को हम इस प्रकार से अपान 100 करके लिख सकते हैं। तो 40% को क्या लिख देंगे, 40/100। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आपके इसी टॉपिक से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन आपको समझाएंगे।